जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्रांतिकारी भगत सिंह की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखने वाले भगत सिंह बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद और सूर्य सेन के नाम से अग्रणी पंक्ति में गिने जाने जाते हैं। इनमें से चंद्रशेखर आज़ाद उनके अनेक एक्शनों के अगुआ होकर भी कभी ब्रिटिश पुलिस सेना या प्रशासन की पकड़ में नहीं आए, इसलिए एक अजय योद्धा के रूप में आज़ाद कहलाए। शेष तीनों आज़ादी के सपनों के साथ भारत के भविष्य को लेकर अपनी एक सुनिश्चित विचारधारा भी रखते थे। इस कारण वे अपने पीछे अगणित किशोर युवा क्रांतिकारियों को लाने और आम जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सफल हुए थे। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सरकार किशन सिंह के सुपुत्र और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अजीत सिंह के भतीजे भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1909 को पंजाब अब पाकिस्तान के जिला लायलपुर के एक गांव बंगा में हुआ था। संयोग से उसी दिन उसके पिता सरदार किशन सिंह और छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल से छूटे है और उसके बड़े चाचा अजीत सिंह का निर्वासन समाप्त होने की सूचना मिली थी। तभी प्यार से उसकी दादी ने उसे भागो वाला भाग्यवान कहा और नाम रख दिया भगत सिंह। दोस्तों, एक दिन 2.5-3 साल का नन्हा भगत सिंह पिता के साथ खेत पर जाकर तिनके रोपने लगा। पिता ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। जब बड़ा हो जाऊंगा तो इस खेत से बहुत सी बंदूकें मिल जाएगी। सब हंस पड़े, लेकिन इस छोटी सी घटना में काल का जो संकेत छिपा था वही भगत सिंह का भविष्य था। राष्ट्रीयता से ही ओतप्रोत परिवार में इस बालक ने देशभक्ति और रूढ़िवाद के आर्य समाजी संस्कार पाए थे। दोस्तों, नेशनल कॉलेज में जाकर भगत सिंह का परिचय भगतीय चरण वोहरा, सुखदेव और यशपाल आदि से हुआ। भगत सिंह चरण वोहरा के पिता बड़ी जायदाद और छोड़ गए थे और यह पैसा इन सभी क्रांतिकारियों साथियों से के काम आ रहा था। इसलिए दुर्गा भाभी सभी को की भाभी बन गई। इस भाभी के साथ आकर रहने वाले सुशील सभी की दादी दीदी बन गई और उनका घर सभी क्रांतिकारियों का घर बन गया। एमए पास करने के बाद घर में भगत सिंह की शादी की बात उठी तो वो विवाह से बचने के लिए घर से भाग गए। दोस्तों, पहले दिल्ली आकर बलवंत सिंह नाम से अर्जुन पत्र के संवाददाता का काम किया, फिर कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में भी बलवंत सिंह के नाम से लिखने लगे। क्रांति कार्य भी साथ में चला ही रहे थे। दरअसल यह एक तरह से गुप्त आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास था। उसे दर्शन और चिंतन के साथ जोड़ने की मंशा का परिणाम था। भगत सिंह की कुल 7 वर्षीय इस सक्रियता की कहानी निरंतर जनता के साथ जुड़ने की कहानी है और इस जुड़ाव के लिए वे अपनी लेखनी का भरपूर उपयोग कर रहे थे। प्रताप के अलावा चांद और कीर्ति में भी वे लिखते थे। कानपुर में उनके रहने का पता चलने पर घर वालों ने दादी की बीमारी का तार देकर वहीं से उन्हें घर बुलावा लिया था। तब उनकी माँ विद्यावती ने कहा कि इसकी शादी जबरदस्ती मत करो, अगर देश सेवा करने की मर्जी है तो इस वही करने दो, यही गुरु महाराज की इच्छा है तो हम कौन होते हैं इसमें बाधा डालने वाले। इन्हीं विद्यावती को बाद में पंजाब सरकार की ओर से पंजाब माता का खिताब देकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, भगत सिंह हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी
तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इनके अध्ययनशील और विचारधारा की चोटी उम्र से ही अपनी व्यवस्था से सबको प्रभावित कर देते थे। लायलपुर में दिए गए व्याख्यान में जब उन्होंने तेंगरा हत्याकांड से जुड़े गोपी मोहन शाह की तारीफ कर दी तो पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाया और प्रमाण के अभाव में वे छूट गए। सन 1926 में दशहरों पर एक जगह बम फटने को लेकर भी भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया था, पर कुछ दिन जेल में अत्याचार सहकर भी वे अदालत से छूट गए। अब उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के बिखरे हुए क्रांतिकारी संगठनों को जोड़ने के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, शिव वर्मा, कुंदनलाल, कमलनाथ तिवारी, फणींद्र घोष, यशपाल, जयगोपाल आदि उनके सभी साथी दिन के इकट्ठे हुए। बम बनाने में माहिर यतीन्द्र दास भी कलकत्ता से आकर शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद दल के सेनापति चुने गए और पूर्व संगठन भारत नौजवान सभा का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया। दोस्तों, संगठन के साथियों के ककोरी कांड के केंद्रीय को हवालात से छुड़ाने की योजना बनाई पर सफल नहीं हुए। तभी देश में एक ऐसी घटना घटी कि दल की पंजाब की शाखा को एक एक्शन करना पड़ा। सन 1928 में संविधान संशोधन का कार्यक्रम लेकर ब्रिटेन से साइमन कमीशन भारत आया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और कमीशन की कार्यप्रणाली भी भारत के स्वीकार्य नहीं थी। अतः देश में जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया, काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया करके साइमन वापस लौट जाओ के नारों के साथ उसका बहिष्कार किया। दोस्तों, 23 अक्टूबर 1928 को लाहौर में ऐसे ही एक बायकात जुलूस पर लाठी चार्ज में भी पंजाब को वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद 29 नवंबर को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 15 दिसंबर का लाहौर का प्रसिद्ध साइंडर्स वध कांड लाला लाजपत राय की मौत के बदला ही था, जिसके लिए भगत सिंह को पहले कलकत्ता में फरारी जीवन बिताना पड़ा और फिर दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने शहादत देनी पड़ी। दोस्तों, भगत सिंह को उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दिए गए। जाने का समय तक हो जाने पर भी सरकार ने किस तरह युद्ध क्रूर जन सैलाब उमड़ने के भय से फांसी के घोषित समय से पूर्व ही रात को चुपचाप तीनों को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर